अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना इद्दतश्शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाह यौम ख़लक़स्समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरुम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। हर तरह की तारीफ़, बुज़ुर्गी, बड़ाई, हम्द व सना उस ज़ात मुक़द्दसा के लिए है जिसने हम सारे इंसानों को इस दुनिया के अंदर मबऊस फरमाया और हमारी और आपके रुश्द व हिदायत के खातिर बहुत सारे अंबिया कराम को इस दुनिया में पैदा फरमाया। उन तमाम अंबिया कराम पर दरूद व सलाम का नजराना हो, बिलखुसूस हमारे और आपके आखिरी नबी, प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बरादरान इस्लाम और दीनी मिली भाइयों, हम और आप अभी जिस महीने से गुज़र रहे हैं, अरबी कैलेंडर के हिसाब से साल का पहला महीना माह मुहर्रम का महीना है और आज मुहर्रम की 3 तारीख़ है। मेरे भाइयों, माह मुहर्रम शरई एतबार से भी और तारीख़ी एतबार से भी बड़ी खुसूसियत वाला महीना है। इस महीने की सबसे पहली खुसूसियत ये है कि इस महीने को अल्लाह तबारक व तआला ने हुर्मत वाले महीने में शुमार किया। वो 4 महीने जिसे अल्लाह ने मुहतरम करार दिया, उनमें से एक मुहर्रम का भी महीना है। अल्लाह तबारक व तआला सूरह तौबा आयत नंबर 63 पर इरशाद फरमाता है, इन्ना इद्दतश्शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाह यौम ख़लक़स्समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरुम, कि जिस दिन से अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन बनाए हैं उस दिन से महीनों की गिनती 12 रखी है। यानी साल में कुल 12 महीने हैं और उन 12 महीने में से 4 ऐसे महीने हैं जो हुर्मत वाला महीना है। वो कौन से महीने हैं? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में फरमाते हैं कि ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हिज्जा, मुहर्रम और रजब, ये 4 महीने जिन्हें हुर्मत वाला करार दिया। मेरे भाइयों, इन महीनों की हुर्मत का तकाज़ा ये है कि इन महीनों में गुनाहों से बचा जाए, बुराइयों से बचा जाए, लड़ाई झगड़े से बचा जाए। सिर्फ इन्हीं महीनों में नहीं, इन महीनों में ज़्यादा इससे बचने की तलकीन की गई, वरना हमेशा कोई भी महीना हो, कोई भी दिन हो, हमेशा बुराई से बचना है, हमेशा लड़ाई झगड़े से बचना है। एक बात बताऊं, देखिए आज के मुसलमान किस हद तक आगे पहुंच चुका है। कुफ़ार हुर्मत वाले महीने की एहतराम करते थे, कुफ़ार, लेकिन अफसोस है आज इस उम्मत में ऐसे मुसलमान भी हैं जो इन हुर्मत वाले महीने में भी लड़ाई झगड़े करते हैं, गाली गलौज करते हैं, गुनाह का काम करते हैं, बुराई का काम करते हैं। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि आज का मुसलमान किस हद तक आगे पहुंच चुका है। हुर्मत वाले महीने का एहतराम कुफ़ार भी क्या करते थे, आज हम भी नहीं कर रहे, अफसोस है। तो मेरे भाइयों, कहने का मतलब यह है कि माह मुहर्रम भी हुर्मत वाले महीनों में से एक महीना है। ये इस महीने की पहली खुसूसियत है। इस महीने की एक खुसूसियत ये है कि इसमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़्यादा से ज़्यादा नफली रोज़े रखने की तालीम दी है, तरगीब दी है और ये फजीलत बतलाई। सही मुस्लिम की रिवायत है, हदीस नंबर 1136 है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफ़ज़लुस सियाम बाद रमज़ान शहरुल्लाहिल मुहर्रम, कि माह रमज़ान के बाद अगर किसी महीने की नफली रोज़े की ज़्यादा से ज़्यादा फजीलत हासिल है तो ये माह मुहर्रम है। जिसका मतलब ये है कि इस महीने में हमें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नफली रोज़ा रखने का अहतमाम करना चाहिए, वरना कम अज़ कम तो आशूरा का रोज़ा हमें ज़रूर रखना चाहिए, जो मुहर्रम के 10वीं तारीख़ को आता है। मुहर्रम के 10वीं तारीख़ आशूरा का रोज़ा हमें और आपको रखना चाहिए। इस रोज़े की फजीलत प्यारे नबी ने बतलाई। सही मुस्लिम की हदीस है, युकफ्फिरुस सनतल माज़िया, पिछले 1 साल के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। मेरे भाइयों,
अब अल्लाह के रसूल की ये भी तालीम है कि यहूदियों की मुखालिफत करते हुए रोज़ा रखो। मतलब ये है कि 10 मुहर्रम का तो रोज़ा रखना ही है, उससे पहले एक दिन हम और रोज़ा रखें, यानी 9 और 10 को हमें और आपको रोज़ा रखना चाहिए। और अगर 9 को ना रख सके तो 10 और 11 को रोज़ा रखना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ कहूँगा कि सबसे सही बात यही है 9वीं मुहर्रम और 10वीं मुहर्रम का रोज़ा रखना चाहिए, इसलिए कि नेक काम में हमें पहल करना चाहिए, नेक काम में हमें पहल करना चाहिए। और मेरे भाइयों याद रखिए, इस साल जो मुहर्रम का 10वीं तारीख जो आ रही है वो 20 अगस्त को आ रहा है। 20 अगस्त को 10 मुहर्रम है, 20 अगस्त को 10 मुहर्रम है। इसलिए मेरे भाइयों 10वीं मुहर्रम का हमें और आपका रोज़ा रखने का एहतमाम करना चाहिए और उसके साथ एक रोज़ा और मिला लेना चाहिए। ये इस महीने की एक खुसूसियत है। इस महीने की एक खुसूसियत ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने की निस्बत, इस महीने की इजाफ़त अल्लाह की जानिब की है। कहा शहरुल्लाहिल मुहर्रम, ये अल्लाह का महीना है। वैसे सारे दिन अल्लाह का है, सारे महीने अल्लाह के हैं, सारे दिन और साल और महीने अल्लाह ही ने पैदा किया। लेकिन जब ख़ास तौर पर अल्लाह की जानिब निस्बत की जाए तो इससे ख़ास इस महीने की फजीलत का पता चलता है। जैसे हम और आप कहते हैं खाने काबा को बैतुल्ला, खाने काबा को हम और आप कहते हैं बैतुल्ला, अल्लाह का घर। दुनिया में जितने मसाजिद सब अल्लाह के घर हैं, सब अल्लाह के घर हैं। लेकिन जब खाने काबा को बैतुल्ला कहा जाता है तो उससे खास उसकी फजीलत और अहमियत पता चलता है। तो मेरे भाइयों इस महीने की ये खुसूसियत है। इसी तरह मेरे भाइयों माह मुहर्रम एक ऐसा महीना है जिसमें बहुत सारी यादें वाबस्ता है। ये वो महीना है जो अपने अंदर बड़े बड़े वाक़यात, तारीख़ी वाक़यात को समेटे हुआ है। बड़े बड़े वाक़यात का शाहिद है ये माह मुहर्रम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत से पहले की तारीख़ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत की बाद की तारीख़ अगर आप मुताला करेंगे तो आप पाएंगे कि ये वो महीना है जिसमें बहुत सारी यादें और बहुत सारे वाक़यात इस महीने में समेटे हुए, ये महीना अपने अंदर समेटे हुआ है। इस हैसियत से अगर देखा जाए, इस हैसियत से देखा जाए तो इस महीने की सबसे बड़ी तारीख़ी शहादत ये है कि ये वो महीना है जिसमें जुल्म पर इंसाफ को जीत हुई थी। ये वो महीना है जिसमें इस कुफ्र पर इस्लाम को जीत हुई थी। और ये यादें वाबस्ता है मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और फ़िरऔन की ज़िंदगी से। आपको पता है फ़िरऔन इंसानी तारीख़ का सबसे बड़ा जाबिर, इंसानी तारीख़ का सबसे बड़ा मुतकब्बिर, इंसानी तारीख़ का सबसे बड़ा सफ़ाक, इंसानी तारीख़ का सबसे बड़ा खूनरेज़ इंसान, जिसका गुरूर यह कहता था मा अलिमतु लकुम मिन इलाहिन गैरी, लोगों मैंने अपने तुम्हारे सिवा किसी और को खुदा न समझा। अपनी रियाया से, अपनी आवाम से अपनी पूजा करवाता था, अपनी इबादत करवाता था और तकब्बुर से कहता था अना रब्बुकुमुल आला, लोगों मैं ही तुम सबका रब हूँ। रुबूबियत का भी दावा करता था, उलूहियत का भी दावा करता था मेरे भाइयों। और जो कुछ अल्लाह ने फ़िरऔन को आर्जी इख्तियारात दे रखे थे, फ़िरऔन उन आर्जी इख्तियारात में बड़ा घमंडी हो चला था, बड़ा घमंडी हो चला था और लोगों से कहता था बताओ मिस्र के तख्त व ताज का मालिक नहीं हूँ मैं? बताओ मिस्र की बादशाहत क्या मेरी हाथ में नहीं है? ये नील, ये समंदर, ये किसकी है? ये सब तो मेरी ही है। मेरे भाइयों जो अल्लाह ने आर्जी इख्तियारात दिए थे उस पर फ़िरऔन बड़ा घमंडी हो चला था। और यही वजह है बनु इसराइल पर इस फ़िरऔन ने जुल्म व बर्बरियत का एक सिलसिला शुरू किया। कुरान ने कहा युज़ब्बिहून अबनाअकुम व यस्तहयून निसाअकुम, बनु इसराइल की नई नस्ल को ज़बह कर देता था, बनु इसराइल के बच्चों को ज़बह कर देता था और उनकी औरतों को कैद करके रखता था।
मेरे भाइयों, ये फ़िरौन मलऊन, ये फ़िरौन मरदूद जब अपने अंजाम को पहुंचा तो इसी माह मुहर्रम को पहुंचा। फ़िरौन मलऊन जब अपने आखिरी अंजाम को पहुंचा था तो इसी माह मुहर्रम का महीना था। मुहर्रम की 10वीं तारीख थी जिसमें फ़िरौन मलऊन अपने आखिरी अंजाम को पहुंचा था। और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी शुक्रगुजारी में रोज़ा रखे थे। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए बनु इस्राइल के साथ रोज़ा रखा। मेरे भाइयों, फ़िरौन का सरे गुरूर कुचला गया, फ़िरौन का घमंड कुचला गया। बनु इस्राइल जिन पर वो जुल्म ढाता रहा, जिनको वो सताता रहा, तड़पाता रहा, अल्लाह ने बनु इस्राइल के सामने फ़िरौन को जलील किया, रुस्वा किया। बनु इस्राइल दरिया के बाहर खड़े हैं, ये फ़िरौन समंदर में डूब रहा है, गर्क हो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है और कह रहा है आमंतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाज़ी, ए अल्लाह मैं तुझ पर ईमान लाता हूँ, या अल्लाह मैं तुझ पर ईमान लाता हूँ, तेरे सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। हकीकत में वही माबूद बरहक है जिन पर बनी इस्राइल ने ईमान लाया। ए रब मैं तुझ पर ईमान लाता हूँ। अल्लाह ने कहा, ए फ़िरौन अब तुम्हें अकल आई है, ए फ़िरौन अब तुम्हें अकल आई है। जब कलमा पढ़ने का टाइम रुखसत हो चुका तब कलमा पढ़ना चाहते हो, जब इस्लाम लाने का टाइम ख़त्म हो गया तब तू इस्लाम लाना चाहता है। मेरे भाइयों, ये फ़िरौन बनु इस्राइल को सताता रहा, तड़पाता रहा और बनु इस्राइल अपनी आँखों से इनकी हलाकत और बर्बादी का नतीजा देखते रहे। यही वजह है कि बनु इस्राइल के सामने जब ये फ़िरौन जलील हो रहा था, गर्क हो रहा था, तो बनु इस्राइल के सीने ठंड हो रहे थे। इसलिए कि मजलूम के सामने जब जालिम जलील होता है, मजलूम के सामने जब जलील रुस्वा होता है तो मजलूम का दिल ठंडक महसूस करता है। मेरे भाई, कहने का मतलब ये है कि ये फ़िरौन को ये जो अंजाम हुआ, फ़िरौन की इस हलाकत और अंजाम से दुनिया वालों को बहुत सारी नसीहतें और इबरत और सबक मिलता है। फ़िरौन के इस अंजाम से एक सबक ये मिलता है कि जुल्म कितना भी इतराए, जुल्म कितना भी तकब्बुर करे, आखिरत से पहले दुनिया में एक दिन वो अपनी आखिरी अंजाम को पहुंच कर रहता है। अल्लाह ताला जालिम को मोहलत देता है, अल्लाह जालिम को ढील देता है और ये जालिम इस मोहलत में धोखा खाकर जुल्म पर जुल्म करता जाता है। अल्लाह की पकड़ ऐसी आती है कि अल्लाह इस जालिम को आखिरत से पहले दुनिया में जलील करता है। यह अल्लाह का कानून है। इसी तरह फ़िरौन की इस अंजाम से हम मुसलमानों को, हम दुनिया वालों को एक सबक यह भी मिलता है कि इंसान के लिए गुरूर अच्छी बात नहीं, इंसान के लिए तकब्बुर अच्छी बात नहीं। ना माल का गुरूर, ना दौलत का गुरूर, ना सेहत का गुरूर, ना हुस्न व जमाल का गुरूर, ना जायदाद ज़मीन व जायदाद का गुरूर, ना हसब व नसब का गुरूर, ना ख़ानदान का गुरूर, ना इल्म का गुरूर, ना शोहरत का गुरूर, ना ओहदा मनसब का गुरूर। इंसान के लिए गुरूर अच्छी बात नहीं। याद रखिए, अल्लाह का कानून है, अल्लाह का कानून है मुतकब्बिर इंसान के ताल्लुक से कि जिसके दिल में किब्र होता है, जिसके दिल में घमंड होता है, जो इंसान मुतकब्बिर है, जो इंसान अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, दूसरों को जलील समझता है, दूसरों को हकीर समझता है, जिस इंसान के अंदर किब्र की बीमारी आ गई, ऐसे इंसान के बारे में अल्लाह का कानून है कि अल्लाह ताला ऐसे मुतकब्बिर को आखिरत से पहले दुनिया में उसे जलील करता है, दुनिया में उसे जलील करता है। फ़िरौन के इस अंजाम से हमें यह सबक मिलता है। इसलिए मेरे भाइयों और प्यारे नबी की हदीस है कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी किब्र हो, गुरूर हो, घमंड हो, वो इंसान जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। ला यदखुलुल जन्नह, प्यारे नबी फरमाते। अब हम देखें अपने दिल को, हमारे अंदर किसी किस्म के गुरूर तो नहीं, माल का गुरूर तो नहीं, सेहत का गुरूर तो नहीं, दौलत का गुरूर तो नहीं, शोहरत का गुरूर तो नहीं, इल्म का गुरूर तो नहीं, ओहदा और मनसब का गुरूर तो नहीं। हम देखें अपने दिलों का। मेरे भाई याद रखिए, जो भी किब्र को अपनाता है आखिरत से पहले दुनिया में वह जलील होता है। यह अल्लाह का कानून है। इसी तरह फ़िरौन की इस अंजाम से एक बहुत बड़ा सबक यह भी मिलता है
कि संभलने वालों संभल जाओ, मौत का फरिश्ता आने से पहले तौबा करने वालों तौबा कर लो, मौत के फरिश्ते को अपनी आंखों से देखने से पहले राह रास्ते भटके हुए राह रास्त पर आ जाओ, गरगरे के आलम में दाखिल होने से पहले। इसलिए कि जब इंसान गरगरे के आलम में दाखिल होता है तो फिरौन को अल्लाह याद आ ही जाता है। अल्लाह का कानून है, अल्लाह का कानून है कि जब इंसान गरगरे के मरहले में दाखिल होता है, जब उसकी हलक से गर गर की सी आवाज़ आने लगती है तो अल्लाह ताला उस वक्त इंसान तौबा करे तो वो तौबा कोई फ़ायदा नहीं। उस वक्त ईमान लाए तो उस वक्त इस ईमान लाना से कोई फ़ायदा नहीं, जैसे आपने अभी फिरौन के वाक़या से जाना। तो मेरे भाइयों, इस तरह की बहुत सारी यादें हैं जो इसी माह मुहर्रम से वाबस्ता है। तो मेरे भाइयों, यही वजह है कि जब भी माह मुहर्रम का महीना आता था, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिरौन की इस हलाकत पर रब का शुक्र अदा करते हुए रोज़ा रखते थे। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जैसे फिरौन की हलाकत पर, ये शुक्रगुजारी पर अल्लाह के लिए रोज़ा मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रखा, वैसे ही फिरौन की हलाकत पर शुक्रगुजारी का रोज़ा रखना हमें भी हक हासिल है। फिर प्यारे नबी ने भी आशूरा का रोज़ा रखा और कहा, यहूदियों की मुखालफत करते हुए 2 रोज़े रखो। इसी तरीके से मेरे भाइयों, इस महीने की एक खुसूसियत यह है कि यह महीना जब भी आता है, माह मुहर्रम जब भी आता है, यहाँ से नया इस्लामी साल शुरू होता है, जिसे हम और आप हिजरी साल कहते हैं। अब तक हम और आप 1442 हिजरी में थे। जैसे मुहर्रम का महीना आया, हम और आप 1443 हिजरी में दाखिल हो गए। जब भी मुहर्रम का महीना आता है, यहाँ से नया इस्लामी साल शुरू होता है, जिसे हम और आप हिजरी साल कहते हैं। और याद रखें मेरे भाइयों, माह मुहर्रम वो महीना है जिससे इस्लामिक कैलेंडर का आगाज़ हुआ। जब भी ये मुहर्रम का महीना आता है, हिजरत के उस वाक़ये को याद दिलाता है जो प्यारे नबी के ज़माने में अजीम तरीन वाक़या पेश आया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इस्लामिक कैलेंडर ना था। अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब ज़माना आया और इस्लामिक कैलेंडर की बात आई, उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सहाबा से मशवरा किया कि इस्लामिक कैलेंडर कहाँ से शुरू किया जाए। बाज़ों ने कहा नबी की विलादत से, यानी जिस दिन नबी पैदा हुआ है उस दिन से इस्लामिक कैलेंडर की इब्तिदा की जाए। कुछ लोगों ने कहा जिस दिन नबी को नबी बनाया गया उस दिन से इस्लामिक कैलेंडर को आगाज़ किया जाए। अल्लाह अकबर। अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े दूरअंदेश इंसान थे, साहिब फिरासत इंसान थे, साहिब बसीरत इंसान थे। उन्होंने अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लामिक कैलेंडर को आगाज़ करने के लिए ना तो नबी की विलादत से शुरू किया, ना ही बेसत नबवी से शुरू किया, बल्कि अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब ने इस्लामिक कैलेंडर के लिए इस्लामिक कैलेंडर को आगाज़ करने के लिए हिजरत को उन्वान बनाया। वो वाक़या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए कराम अल्लाह की खातिर मक्का से मदीना हिजरत कर जाते हैं। सारी चीज़ों को कुर्बानी करके, माल दौलत की कुर्बानी करके, दोस्त अहबाब की मोहब्बत को कुर्बान करके और तिजारत और कारोबार को कुर्बान करके, इन सारी चीज़ों को कुर्बान करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके साथी आपके सहाबा मक्का से मदीना हिजरत कर जाते हैं। मेरे भाइयों, हिजरत एक ऐसी कुर्बानी है जो अपने अंदर दसियों कुर्बानी रखती है। यही वजह है उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब इस्लामी साल का आगाज़ किया तो उसके लिए उन्वान जो बनाया वो हिजरत को बनाया। क्यों? ताकि आने वाली नस्लें क़यामत तक जब भी माह मुहर्रम का महीना आएगा, जब भी साल बदलेगा, सहाबाए कराम की इन अजीम कुर्बानियों को फरामोश ना करें, सहाबाए कराम की इन अजीम कुर्बानियों को याद रखें। अल्लाह अकबर। सहाबाए कराम की कुर्बानियाँ, कोई सहाबा हिजरत कर चुका है, उनकी बीवी मक्के में है, कोई सहाबिया हिजरत कर चुकी है, शोहर मक्का में है, कोई भाई हिजरत
कर चुका है, भाई मक्का में है, कोई बहन हिजरत कर चुकी है, बहन मक्के में है, कोई दोस्त हिजरत कर चुका है, दोस्त मक्का में है, कोई औलाद हिजरत कर चुकी है, माँ बाप मक्के में है, कोई माँ बाप हिजरत कर चुके हैं, औलाद मक्के में है। अल्लाह अकबर। सहाबा कराम ने कितनी अजीम कुर्बानियाँ दी। जिस चीज़ की कुर्बानी अल्लाह की राह में देने पड़ी, अल्लाह की रज़ा के खातिर, ईमान की हिफाजत के खातिर, तौहीद की हिफाजत के खातिर, इस्लाम की हिफाजत की खातिर, तन मन धन जिस चीज़ की भी कुर्बानी की ज़रूरत पड़ी सहाबा कराम ने कुर्बानी दे दी, कुर्बान दी। अल्लाह अकबर। अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपको पता है अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब हिजरत के लिए निकलते हैं, अपने साथ अपनी बीवी को और अपने बच्चे को लेकर निकलते हैं। अभी मक्का से निकले ही थे कि अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ससुराल वाले आ जाते हैं और अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से उनकी बीवी छीन ली जाती, ये कहकर, हे अबू सलमा, ये जो तेरी बीवी है हमारे ख़ानदान की बच्ची है, हमारे ख़ानदान की लड़की है, हम तुम्हारे साथ नहीं जाने देंगे। जब तक अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़ानदान वाले आ जाते हैं और अबू सलमा से कहते हैं, ए अबू सलमा, ये जो तुम्हारा बच्चा है, ये जो तुम्हारा बेटा है, हमारे ख़ानदान का है, हम तुम्हारे साथ नहीं जाने देंगे। अलगर्ज़ अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से उसकी बीवी भी छीन ली जाती है, उसका बेटा भी छीन लिया जाता है, ऊँट भी छीन लिया जाता है, माल भी छीन लिया जाता है। अल्लाह अकबर। अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान की हिफाजत की खातिर, अल्लाह की रज़ा की खातिर इन सारी चीज़ों की कुर्बानियाँ करते हुए मदीना पहुँच जाते हैं। ये सहाबाए कराम की अजीम कुर्बानियाँ हैं। यही वजह है उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लामी कैलेंडर को आगाज़ करने के लिए हिजरत को उन्वान बनाया, ताकि जब भी माह मुहर्रम का महीना आए, जब भी हिजरी साल का आगाज़ हो, तो आने वाली नस्लें सहाबा कराम की इन अजीम कुर्बानियों को फरामोश ना करें। मेरे भाइयों, ये अजीम कुर्बानियों की वजह से ही हिजरत भी उतनी फजीलत करार पाई। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मुख्तसर आपके सामने पेश कर रहा हूँ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अन्नल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्लहु। प्यारे नबी ने कहा कि देखो, इस्लाम लाने से पहले, इस्लाम लाने से मा कबल के सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं, ऐसे ही हिजरत करने से मा कबल के सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। ऐसे ही जैसे अभी अभी गोया माँ के पेट से पैदा हुआ हो। और यही फजीलत हज करने की भी है। मुहाजिरीन जो हैं, ये तीनों फजीलतें उसे मिली। वो हिजरत भी किए, हज भी किए और इस्लाम भी कबूल किए। जबकि जो अंसारी सहाबे हैं उन्हें दो फजीलतें मिली। मेरे भाई, कहने का मतलब ये है, आज देखिए, आज तो ज़ाहिरी तौर पर हम हिजरत नहीं कर सकते हालात के पेश नज़र, लेकिन याद रखिए, बातिनी हिजरत हम कर सकते हैं। जैसे अहले इल्म बातिनी हिजरत कहते हैं, हम बातिनी हिजरत कर सकते हैं। हम शिर्क से तौहीद की जानिब हिजरत कर सकते हैं, हम शैतान से अल्लाह की जानिब हिजरत कर सकते हैं, हम बिदात से सुन्नत की जानिब हिजरत कर सकते हैं, हम झूठ से सच की जानिब हिजरत कर सकते हैं, हम खयानत से अमानत की जानिब हिजरत कर सकते हैं, हम बद अखलाकी से अखलाक की तरफ हिजरत कर सकते हैं। बातनी हिजरत के दरवाजे हमारे और आपके सामने खुले हुए हैं, हमें और आपको करना चाहिए। बातनी हिजरत हमें और आपको करना चाहिए। माह मुहर्रम से ये पैगाम और ये मैसेज मिलता है। मेरे भाइयों, इसी तरीके से वक्त मुख्तसर है, इसी तरीके से माह मुहर्रम में बहुत सारी यादें वाबस्ता है। उन्हीं में से एक अजीम तरीन वाक़या शहादत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है। नवासाए रसूल हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इसी महीने की 10वीं तारीख को करबला में मज़लूमियत के आलम में शहीद कर दिया गया था, जो यकीनन एक अलमनाक और अफसोसनाक वाक़या है। मेरे भाइयों, लेकिन यह उनकी ज़िंदगी की एक आजमाइश थी, जिस आजमाइश से गुज़र कर हम समझते हैं कि वो जन्नत में वो मकाम हासिल कर लिए हैं जिनके बारे में अल्लाह के रसूल ने कहा था, मेरे ये दो नवासे जन्नत में जन्नती नौजवान के सरदार होंगे। उन्हें ये जन्नत जो मिली, उन्हें ये फजीलत जो मिली, इतनी आसानी से नहीं मिली। हसन रज़ी अल्लाह ताला, हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अनुमा, इन दोनों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी, जिसकी बदौलत ये अजीम फजीलत उन्हें मिली। मेरे भाई, यकीनन शहादत हुसैन एक बहुत अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन उम्मत मुसलमा के बाज़ गिरोह ने इस वाक़या शहादत हुसैन का उन्वान देकर, बुनियाद बनाकर और उससे मुतासिर
और उससे मुतासिर होकर बाज़ बिदअती मुसलमान जब भी ये महीना आता है बिदअत और खुराफात का एक सिलसिला शुरू कर देता है। यही वजह है जब भी माह मुहर्रम आता है आप देखते होंगे मुसलमानों की सफ़ों में, मुसलमानों के दरमियान, मुसलमानों के समाज में बिदअत और खुराफात का अंबार होते हैं। जब भी माह मुहर्रम का महीना आता है ये महीना शौक़ के तौर पर गुजारना शुरू करते हैं, मातम करते हैं, शौक़ मनाते हैं। मेरे भाइयों, इस्लाम का कानून है जब कोई इंतकाल कर जाए तो उसकी मैयत पर 3 दिन से ज़्यादा शोक नहीं मना सकते, 3 दिन से ज़्यादा शोक नहीं मना सकते। ये इस्लाम का कानून है। एक औरत है जिसकी एक बीवी है कि जब उसका शौहर इंतकाल हो जाए तो उसके बारे में कहा 4 महीने 10 दिन वो 4 महीने 10 दिन वो शोक मना सकती है। यहाँ तो 1400 साल गुजर गए, 14 सदियाँ गुजर गई और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत पर मातम करते। इसी तरह मेरे भाइयों, माह मुहर्रम का महीना जब भी आता है आप देखेंगे कि ऐसे लोग मुहर्रम के शुरू के 10 दिन अपने ऊपर गोश्त को हराम कर लेते हैं। अल्लाह अकबर, प्यारे नबी को भी यह हक़ हासिल ना था हिल्लत और हुर्मत का, ये लोग अपने ऊपर 10 दिन गोश्त हराम कर लेते हैं। माह मुहर्रम जब भी आता है आप देखेंगे जा बजा सड़कों में, चौराहों पर पानी की सबीलें लगाई जाती है और ये कहते हैं कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तड़पा कर शहीद किया गया था, आज हम उनके बदले में पानी पिला रहे हैं। मेरे भाइयों देखिए, पानी पिलाना बहुत अच्छी बात है, पानी पिलाना नेकी का काम है। हमेशा पिलाइए, हर वक्त पिलाइए, 1 महीने को खास करना ये सही बात नहीं है। आप हमेशा पानी पिलाइए, ये सही बात नहीं है कि किसी एक दिन को ख़ास करके हम पानी पिलाएं। इसी तरह मेरे भाइयों, जब भी माह मुहर्रम का महीना आता है, जब भी माह मुहर्रम आता है हम देखते हैं हमारे समाज में कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो शौक़ मनाते हुए अपने गाल पर थप्पड़ मारते हैं, गरीबान को चाक करते हैं, अपने जिस्म से खून बहाते हैं, जिस्म को ज़ख्म करते हैं। जबकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है लैसा मिन्ना मन लतमल खुदूद व शक्कल जुयूब, कि वो हम में से हो ही नहीं सकता जो मातम करते हुए अपने गाल पर थप्पड़े मारता हो, अपने गरीबान को चाक करता हो, वो हम में से हो ही नहीं सकता। अलगर्ज कहने का मतलब यह है मेरे भाइयों, माह मुहर्रम में बहुत सारी बिदअत और खुराफात आज मुसलमानों में आ चुके हैं। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, या परवरदिगार हमारे समाज और माशरे में हर तरह की बुराई जो जन्म ले रही है, अल्लाह तू उन सारी बुराइयों को ख़त्म कर दे। अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को बिदअत और खुराफात जैसी बुराई से दूर रख या परवरदिगार। और जो हमारे मुसलमान भाई इन बिदअत और खुराफात में मुलव्विस हैं, अल्लाह तू हिदायत देने वाला, तू हिदायत दे कि वह सही रास्ते पर आए।